सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा। खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा। धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा। व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास ओएम माथ्यू बेंगलुरु से वजल से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, इसका 31 और 32 पद सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ। नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय, इसका 31 और 32 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा भारत आज़ाद होकर के 78 साल हुआ है, 78 ईयर्स। आज हमारा प्रधानमंत्री रेड फोर्ट में झंडा फहराया और देश को इस आज़ादी का दिन में संदेश दिया है। सचमुच में इस 78 साल के अंदर में देश में काफ़ी उन्नति हुआ, ये सच्ची बात है। जब आज़ादी का समय में लगभग हमारा देश खाली पड़ा हुआ था, गरीबी बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज हमारा भारत का स्थिति काफ़ी बदल गया है। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए, राजनीतिक तौर पर हमें आज़ादी मिल गया, लेकिन मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हमारा आज़ादी मिल गया है क्या नहीं। जरूरी देश में रहने का आज़ादी है, हमें बोलने का आज़ादी है, लेकिन इन दिनों में हम देख रहा है कई बातों में हमारा आज़ादी को छीन लिया जा रहा है। असली आज़ादी कैसे मिलेगा, यही पदों में हम लोग देख रहा था। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में था, अपना चेलों के साथ बातें कर रहा था, उन्होंने बताया, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेगा। यदि यीशु मसीह का चेला ठहरना है तो और कोई रास्ता नहीं उनका वचन में बने रहना है। उन्होंने सिखाया हुआ सच्चाई पर हमें बने रहना है। इसके बाद उन्होंने बताया 32वां पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर क्या बता रहा, यदि आपको आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, एक ही मार्ग बताया, सत्य को जानना। इसका मतलब जब असत्य पर, झूठ पर विश्वास करके जीवन बिता रहा है, सत्य को नहीं जाने हैं, कभी भी स्वतंत्र हो नहीं सकता। अभी आप हमसे सवाल कर सकता है, ये सत्य क्या है। इवन जो उस समय का राज्यपाल को भी सत्य का मतलब मालूम नहीं था। पिलातुस ने सवाल कर रहे, सत्य क्या है। आजकल दुनिया में कई लोगों को सत्य क्या है मालूम नहीं है।
इसीलिए अपना बुद्धि में सत्य का जो ट्रूथ का उन लोग जो डेफिनेशन ढूंढ करके चल रहा है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है, यीशु मसीह ने खुद बताया, वही यूहन्ना रचित समाचार 14वां अध्याय का 6वां पद में, मैं ही हूं मार्ग सत्य और जीवन। और कोई नहीं बताया, सीधे प्रभु का मुंह से वचन निकला, मैं ही हूं सत्य। इसका मतलब क्या है? यदि सत्य को जानने का मतलब यीशु मसीह को जानना है। कई सवाल आपका मन में आ सकता है, केवल यीशु मसीह ही सत्य है? दुनिया में कितने धर्म हैं, कई देवी देवता हैं, कई प्रकार का विश्वास है, उससे स्वतंत्रता पा नहीं सकता। आपको अपना विचारधारा में बने रह सकता है, हम उसमें सवाल करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मैं बाइबल के आधार पर बता रहा हूं, जिस वचन मुझे स्वतंत्र किया है वो बाइबल बताता है, जो सत्य को जानोगे मतलब यीशु मसीह को जानने से आप स्वतंत्र हो जाएगा। आपका जीवन स्वतंत्रता में प्रवेश करेंगे और असलियत में आप आजादी महसूस करेंगे। वही 8वां अध्याय का 36 पद में हम लोग पढ़ते हैं। 36 पद इस प्रकार है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएगा। हम क्या बताते हैं? पुत्र स्वतंत्र करेंगे तो कौन है पुत्र? प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्रता देने पर आप सचमुच में स्वतंत्र पाएगा। मुझे सुनने वाला भाई लोग, इस भारत का आजादी का दिन में यदि मेरी प्रार्थना ही आपका जीवन में असली स्वतंत्रता हो जाए, पाप से स्वतंत्रता हो जाओ, आपको ये विश्वास होना जरूरी है, एक दिन इस संसार हम छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आज मेरा मौत होने पर भी मैं परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। ये स्वतंत्रता बाइबल प्रदान कर रहा। मुझे सुनने वाला सब लोग इस सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, सही स्वतंत्रता में, आजादी में जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।